Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve exercise 2.3 polygon. आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल का जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग इसमें के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक सॉल्व कर लिए हैं और 2 क्वेश्चन और है 4 और 5, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें 4 इसमें क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो लेट स्टार्ट टुडे क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 इज फैक्टराइज। हमको फैक्टराइजेशन करना है। इस तरह का फैक्टराइजेशन आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे? पहले क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 12 बन जाए 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर हम लोग लिखेंगे जिनको जोड़ने पे या घटाने पे 7 आ जाए। अब जानते हैं 12 का फैक्टर होता है, एक तो होता है 1 इंटू 12, दूसरा होता है 2 इंटू 6, तीसरा होता है 3 इंटू 4। ये 3 फैक्टर होते हैं 12 के। अब इनमें से जो हमको चाहिए, क्या चाहिए कि ऐसा तो फैक्टर ले जो जोड़ने पे 7 आ जाए या घटाने पे 7 आ जाए। देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, ना घटाने पे नहीं आएगा। इनको भी दोनों को जोड़ेंगे तभी 7 नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे 7 आ जाएगा। तो हम इस फैक्टर को ले लेंगे। तो अब इस 7 की जगह हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 3। तो कैसे करेंगे आगे, 12x स्क्वायर माइनस, इस 7 को मैं लिखूंगा 4 प्लस 3 और बाहर x रहेगा और ये 1 हो गया। मैं मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहा हूं 2 पार्ट में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मतलब क्या होता है कि मिडिल टर्म को तोड़ के 2 भाग बनाते हैं, तो जिससे 4 टर्म हो जाएंगे और 2 टर्म में कॉमन ले लेते हैं। तो अब चलिए थोड़ा x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 1। अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बाहर माइनस है तो इनका साइन बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। 4 टर्म बन गए, 2 टर्म में कॉमन ले लिए। तो यहां दोनों में क्या कॉमन है, 4x। जब 4x कॉमन है तो यहां बचेगा 3x माइनस 1। अब देखिए जो चीज पहले ब्रैकेट में आए वही सेम थिंग दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। अब यहां पे हमको दिख रहा है माइनस 3x प्लस 1। अगर इन दोनों में से मैं माइनस 1 कॉमन ले लूं तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 1। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया, 3x माइनस 1, यहां भी 3x माइनस 1। तो एक ब्रैकेट में ये दोनों में से कोई एक लिख देंगे 3x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में ये और ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 1। इस तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट का फैक्टराइजेशन कर लिए। अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट का फैक्टराइजेशन करते हैं। सेकेंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसको फैक्टराइज करना है। यहां भी हम लोग वही प्रोसेस यूज करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने पे 7 आ जाए। तो 6 1 जा 6, तो 6 और 1 ले लेंगे। तो क्या ऐसे लिखेंगे इसको, 2x स्क्वायर प्लस 7 को मैं लिखूंगा 6 प्लस 1 और x बाहर चला जाएगा ऐसे। बीच वाले टर्म को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं 2 पार्ट में। अब इस क्या करेंगे, अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। बाहर प्लस है, बस ब्रैकेट हट जाएगा, साइन नहीं बदले, साइन वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब क्या करेंगे, 2 टर्म में कॉमन ले लेते, इन दोनों में कॉमन ले लेते, फिर इन दोनों में कॉमन लेते। देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2x। ये दोनों में क्या कॉमन है, 2x। तो मैं 2x कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 3, x प्लस 3 और x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में लाना है, लेकिन हमको यहाँ पे x प्लस 3 ही दिख रहा है। तो क्या कॉमन लेंगे, प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। प्लस 1 जब कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब देखिए दोनों में x प्लस 3 आ गया।
तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 1। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट का फैक्टराइजेशन हम लोग कर दिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इनका फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले क्या करेंगे, इस 6 को और इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36। 36 का ऐसा दो फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने पे 5 आ जाए या घटाने 5 आ जाए। हम जानते हैं 36 का दो फैक्टर 9 इंटू 4, 9 4 36 और 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 9 और 4 को ले लेंगे हम लोग। तो हमारा फैक्टराइजेशन कैसे बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस इस 5 को मैं लिखूंगा 9 माइनस 4, इस तरह से। ये 5x है, देखिए इसको, ये 5x को मैं लिख देगा 9 माइनस 4 इंटू एक्स। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, प्लस है तो सेम आ जाएगा, साइन सेम रहेगा। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, 3x कॉमन। तो जब 3x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 3। x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, दोनों नेगेटिव है तो माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं। क्या लेंगे, माइनस 2। यहां हो जाएगा 2x, यहां पे 2x हो जाएगा। यहां पे एक 3x कॉमन है तो 2x हो जाएगा। अब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 3। दोनों ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक को मैं 2x प्लस 3 ले लूंगा और दूसरा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो इस तरह से थर्ड पार्ट का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए। अब चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट को जोड़ लेते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये है। तो वहां भी वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, 3 और 4 का फैक्टर लेंगे। 3 4 जा 12 और 12 का ऐसा फैक्टर होता है जिसको जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो 4 माइनस 3 लेंगे तो आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। ये x है मतलब 1x है, यहाँ पे क्या है 1x। तो 1 कैसे आएगा, जब 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4। ठीक है। अब देखिए यहां से 3x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूं, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब दो टर्म में कॉमन लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब मैं x कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा 3x माइनस 4। यहां से प्लस 1 कॉमन लूंगा 3x माइनस 4। प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि हमको इतना ही लाना था और यहाँ पे यही चीज दिख रहा है तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 1। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिए। आइए तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन करने थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। Number 1 is x cube minus 2x square minus x plus 2। सेकेंड है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5।
थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। और एक और है, 4 क्वेश्चन है इसमें, चारों में लिख देता हूं। फोर्थ पार्ट है 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 4। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। अब इसको हम लोग फैक्टराइज, इससे देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग किए थे उसमें पावर 2 था। पावर क्या था? पावर 2। तो हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं कि जितना मैक्सिमम पावर होगा उतने उसके फैक्टर होंगे। इससे पहले 2 पावर था मैक्सिमम, उसके 2 फैक्टर होते थे। यहाँ पे कितने पावर दिख रहे हैं आपको? मैक्सिमम 3 पावर। तो इनका जब फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग तो 3 फैक्टर आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब पहले कैसे क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन नंबर 1 में करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस 1 या x प्लस 1 को एक फैक्टर मान लेते हैं। मान लेंगे कि x का एक फैक्टर x माइनस 1 या x प्लस 1 है, किसी एक को। अगर x माइनस 1 मानेंगे तो यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे हम लोग। अगर x माइनस 1 को 0 करके x बराबर 1 आएगा तो यहाँ पे 1 रखने पे इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। लेट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, हम मान लेंगे कि x माइनस 1 क्या है? इसका एक फैक्टर है, पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया है हमको x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, हम मान लेंगे कि x माइनस 1 इसका क्या है? एक फैक्टर है। जब x माइनस 1 एक फैक्टर होगा तो हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 रखने पर क्या आना चाहिए? 0। पहले क्या करते हैं हम लोग, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करें तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब यही वैल्यू हम लोग यहां रख के चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है। जब 0 आ जाएगी x माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा उसका। तो मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, मेरा पॉलिनोमियल दिया है ये एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। जब हम यहां पे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? ये 1 का क्यूब माइनस 2 1² माइनस 1 प्लस 2। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 का क्यूब क्या होता है? 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का माइनस 2 में तो माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। देखिए ये 1 से 1 कटेगा, माइनस 2 से 2 कटेगा, क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 रखने पे ये जो पोलिनोमियल था इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो यहां से क्या मान चलेगा हमको कि x माइनस 1 इसका एक क्या है? फैक्टर है। तो लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इसका एक फैक्टर तो हमको मिल गया। हम जानते हैं कि टोटल कितने फैक्टर होंगे? इसके 3 फैक्टर होंगे। तो एक फैक्टर मिल गया हमको x माइनस 1। अब बचे कितने? 2 फैक्टर और निकालना है। अब वो जो बाकी 2 फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। x माइनस 1 से मैं यहां कर देता हूं, x माइनस 1 से जो पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा वो क्वाड्रेटिक में आएगा। और फिर क्वाड्रेटिक का हम लोग अभी सीखे हैं क्वाड्रेटिक का कैसे फैक्टराइज करना है। तो एक फैक्टर मिल गया, बाकी 2 फैक्टर लाने हैं। तो इस फैक्टर से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, जो कोसेंट होगा वो फैक्टर कहलाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। आप इस तरह का डिवाइड किए होंगे क्लास 8 में भी। तो चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूं आप लोगों को। यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम लोग, x से x क्यूब को डिवाइड करते हैं। कितनी बार डिवाइड होगा? x² टाइम में। यहां लिख देंगे x² और इसका मल्टीप्लाई यहां करके नीचे लिखते हैं। x² का मल्टीप्लाई x में तो x क्यूब हो जाएगा।
फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -1 में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां एक्स स्क्वायर का टर्म है उसके नीचे मैं लिख दिया। अब फिर क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, तो यहां साइन बदल देंगे, पहले प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। तो पहला हमारा पोर्शन देखिए ये वाला कट जाएगा, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा। अब यहाँ पे आ गया -2x² प्लस एक्स स्क्वायर, इनको सॉल्व करें तो आएगा -x²। क्या आ जाएगा -x²। और ये जो बचे हैं इनको यहाँ पे उतार दीजिए, -x+2। अब इतना काम करने के बाद फिर अब x से इसको डिवाइड करेंगे, -x² को, तो कितने बार डिवाइड होगा -x टाइम में, -x मैं यहां लिख दिया। अब इससे मल्टीप्लाई करते आएगा -x² प्लस x, घटा दीजिए, साइन बदल लीजिए, तो ये कट जाएगा, -x -2x, तो ये हो जाएगा -2x+2। अब फिर x से -2x को डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, क्या आएगा -2। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -2x+2, साइन बदल लीजिए, प्लस माइनस कट के क्या आ गया 0। तो ये जो कोसेंट आया है ये एक फैक्टर हो गया। ये फैक्टर कैसा दिख रहा है क्वाड्रेटिक। तब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करके दो फैक्टर निकाल लेंगे, एक फैक्टर तो मिल ही गया है, अब हम इसका क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मैं यहां कर दे रहा हूं, x³ - x - 2। अभी इस तरह का मिडिल टर्म का एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पे 1 है तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। तो ये होगा x³ - 2 - 1 x - 2, इस तरह। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करें तो x³ - 2x - x - 2। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, x³ को x³ रहने देते हैं, ये साइन बदल जाएगा -2x प्लस x - 2। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे x, क्या कॉमन लेंगे यहां से x, ये x² है ना, ये x², मैंने x³ लिख दिया, x² है ये। तो जब x² है, x कॉमन लेंगे यहां से तो आएगा x - 2, यहां से +1 कॉमन लेंगे तो आएगा x - 2। इतना करने के बाद एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2 और एक ब्रैकेट में x + 1, और तीसरा तो फैक्टर हमको ये मिल गया था। तो तीनों फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, तब इसको हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं, x - 2 x + 1 और x - 1, ये तीनों फैक्टर इसके हो जाएंगे फैक्टराइजेशन करने पे। आप इसको एक बार और समझ लीजिए। पहले क्या करेंगे हम लोग, अपने से मान लेंगे कि लेट x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल को मान लेंगे हम लोग तो एक बार चेक करेंगे कि ये सही में फैक्टर है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको देखेंगे x - 1 = 0 करके x की वैल्यू 1 रख के चेक करेंगे, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 0 आएगा तो फैक्टर हो जाएगा। तो यहां से मालूम चल गया 0 आ गया तो एक फैक्टर हो गया। जब एक फैक्टर मिल गया तो उस एक फैक्टर से पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, तो क्वाड्रेटिक जो कोसेंट आएगा फिर इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। डिवाइड आप जानते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा डिवाइड, फिर जो आएगा कोसेंट में उसका हम लोग फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक आ गया, इसका फैक्टराइजेशन करें तो दो फैक्टर मिल गए, x - 2 x + 1, तो ये दो फैक्टर मिल गए, एक फैक्टर यहां था, तीनों फैक्टर एक साथ लिख लेंगे तो ये तीनों फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट करने, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। मैं यहां तक इरेज कर देता हूं, सेकेंड पार्ट में यहीं पे लिख लिया करूंगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट, क्योंकि थोड़ा नीचे जगह की कमी पड़ जा रही है, तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। यहां पे लिख देता हूं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट इज x³ -3x² -9x - 5, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एक बार देखते हैं कि x - 1, अगर मान लीजिए x - 1 फैक्टर मानूंगा तो x की वैल्यू 1 आना पड़ेगा। अब 1 रख के चेक करते हैं
कि ये 0 हो रहा है कि नहीं, तो 1 रखेंगे तो ये 1 -3 -9 -5 0 नहीं होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, +1 रख के करेंगे इस बार। तो इस बार ये मानेंगे हम लोग कि x+1, तो x+1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अगर -1 रखूंगा मैं यहाँ पे तो ये -1 -3 +9 -5, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना। तो हम इस बार क्या लेट करेंगे, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ, बोल लोगे लेट x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। मान लेंगे कि x+1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। जब फैक्टर है तो ये इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी, वही यहां रखेंगे तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, x+1 = 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब यही x की वैल्यू -1 यहां पर रख के चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, पोलिनोमियल दिया है x³ -3x² -9x -5। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू रखिए, चलिए ये हो जाएगा -1³ -3 -1² -9 -1 -5। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा -1, ये -1 का स्क्वायर 1, अब 1 का मल्टीप्लाई -3 तो -3, ये हो जाएगा +9 -5। ये 3 नंबर -1 -3 -5 मिलकर हो जाएगा -9, तो ये बनेगा -9 + 9, एक कट के क्या आ जाएगा, 0। जब 0 आ गया तो मतलब क्या हुआ, x+1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो लिखेंगे therefore x+1 इज ए फैक्टर। अब एक फैक्टर हमको मिल गया, जब एक फैक्टर मिल गया तो इसी फैक्टर से फिर इसको डिवाइड करेंगे। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, यहां पे मैं डिवाइड कर देता हूं, इधर x+1 से डिवाइड करेंगे x³ -3x² -9x -5। डिवाइड आप लोग पोलिनोमियल का पढ़े होंगे क्लास 8 में। चलिए डिवाइड करते हैं। पहले क्या करेंगे, x से x³ को डिवाइड करेंगे तो x² आएगा, क्या आएगा, x²। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा x³ +x²। भाई जो क्वोशेंट में आ रहा है उसका इधर मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा जाता है। x² का x में करेंगे तो x³ उसके नीचे लिख दिया, x² का 1 में करेंगे तो x² इसके नीचे लिख दिया। अब इसका साइन बदल लीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। -3x² -x² बनता है -4x², ये हो जाएगा -4x²। इनको उतार दीजिए आप, -9x -5। और फिर इस x से -4x² डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ये -4x। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² और ये हो जाएगा -4x। साइन बदल दीजिए, प्लस प्लस ये कट जाएगा, -9x + 4x क्या हो जाएगा, ये -5x हो जाएगा। अब -5 फिर इससे डिवाइड करेंगे -5 तो आएगा -5। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो -5x -5, साइन बदल दीजिए, प्लस प्लस कट के क्या आ गया, 0। जो हमारा क्वोशेंट में आया है फिर इसका फैक्टराइजेशन करके दो फैक्टर निकाल लेंगे। चलिए मैं यहां फैक्टराइजेशन कर देता हूं, x² -4x -5। नहीं तो सीधा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, पोलिनोमियल क्या दिया हमारा, x³ -3x² -9x, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो एक फैक्टर मिल गया था x+1 एक मिल गया था, और दूसरा क्या हो जाएगा, x² -4x -5। ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है, इसको हम लोग दो फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम लोग साथ में लेके चलते हैं, x+1 को यहां से मैं मिडिल टर्म में स्प्लिट करूंगा। 5 का फैक्टर होता है, जिसमें 4 है तो 5 1 जब 5, 5 - 1 क्या होता है, 4। इसको लिख सकते हैं 5 - 1x -5 इस तरह से, ठीक है। अब ब्रैकेट छोटा कर देता हूं थोड़ा ना। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो बाहर तो ऐसे रहेगा x+1
इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x -5। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, माइनस बाहर है, अंदर का साइन बदल जाएगा, तो ये बनेगा x + 1 एक्स स्क्वायर -5x + x -5। अब यहां से कामन ले लेते हैं हम लोग, x + 1, यहां से x कामन लेंगे तो आएगा x -5, और यहां से +1 कामन लेंगे तो ये भी आएगा x -5। कामन लेना सबको पता होगा कैसे लेते हैं। अब यहां से देखिए एक फैक्टर तुम्हारा ये बाहर वाला है, और यहां से एक फैक्टर मिलेगा x -5 और एक मिलेगा x+। तो इस तरह से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर लिए। तो इसका 2 पार्ट हम लोग कर लिए। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो इसका तीसरा पार्ट करते हैं हम लोग। चलिए इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। एक पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, आप लोग उसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा फिर मैं उसको बता दूंगा। तो थर्ड पार्ट इज x³ + 13x² + 32x + 20 ये है। चलिए तीसरा पार्ट मैं कर दे रहा हूं, एक पार्ट में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करके ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर कभी बता दूंगा। तो चलिए पहले यहां भी वही काम करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, x की वैल्यू मानेंगे हम लोग, x को कोई फैक्टर मान लेते हैं कि क्या फैक्टर होगा इसका। तो यहां देखिए सब प्लस में है, तो ऐसा फैक्टर लीजिए कि मान लें कोई नंबर माइनस में हो तो कट जाए। तो अगर x + 1 को मानूंगा तो x = -1 आएगा। तो हम यहां पे x + 1 को ही मान लेंगे क्या है, वो फैक्टर है। तो लेट x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। मान लिए कि क्या है, x + 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। अब क्या करेंगे हम लोग, x + 1 = 0 करते हैं पहले, तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी -1। इस -1 को हम लोग पोलिनोमियल रखेंगे, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। पोलिनोमियल हमारा दिया है x³ + 13x² + 32x + 20। चलिए वैल्यू रखते हैं, x की जगह -1 रखें तो बनेगा -1 का क्यूब + 13 -1² + 32 -1 + 20। सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब होता है -1, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, अब 1 का मल्टीप्लाई 13 में तो +13, 32 का मल्टीप्लाई -1 तो -32 + 20। देखिए यहां 2 नेगेटिव नंबर, 2 पॉजिटिव, नेगेटिव को एक साथ जोड़ लेते हैं, पॉजिटिव को एक साथ। तो नेगेटिव को जोड़े तो आएगा -33 + 33, यहां से क्या आ गया, ये 0 आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब कि x + 1 एक फैक्टर हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। एक फैक्टर मिल गया हमको, अब 2 फैक्टर और निकालना है। उसके लिए अब क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो मैं यहां पे डिवाइड कर दे रहा हूं। तो जब यहां डिवाइड करूंगा मैं x + 1 से डिवाइड करूंगा x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, डिवाइड कर रहा हूं। तो x से x³ को डिवाइड करेंगे पहले, तो x² टाइम में जाएगा, तो यहां बनेगा x³ + x², साइन बदल के घटा दीजिए, ये कट जाएगा, यहां से बचेगा 12x²। 12x² के बाद इसको उतार दीजिए, + 32x + 20। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर x से 12x² को डिवाइड करेगा, 12x बार डिवाइड हो जाएगा, तो +12x, x को मल्टीप्लाई करके लिखिए अब, तो ये बनेगा 12x² और ये बनेगा
12x, तो x के नीचे लिख दिया, साइन बदल दीजिए, ये कट जाएगा, यहां से आएगा 20x प्लस 20। अब कितनी बार जाएगा? 20 बार। एक से 20x कितनी बार डिवाइड होगा? 20 बार। तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20। साइन बदल दीजिए, कट के क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब कि एक यहाँ पे 2 फैक्टर मिलेगा हमको। तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा हमारा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसका फैक्टर क्या क्या मिला हमको? एक तो मिल गया x प्लस 1, एक मिल गया x प्लस 1, और दूसरा क्या मिलेगा? ये जो कोसेंट आया है, एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 20। अब ये क्वाड्रेटिक है, ये एक्स स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। अब इस क्वाड्रेटिक का हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो चलिए मैं इसको कर देता हूं, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट में कर लेता हूं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये 20 का फैक्टर होगा 10 इंटू 2, और 10 प्लस 2 क्या होता है? 12। तो 10 प्लस 2 बना दूंगा इसको, 10 प्लस 2x प्लस 20। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन होने जा रहा है। तो यहां से x प्लस 1 तो हमारा रहेगा ही, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई कर 10x प्लस 2x प्लस 20। मैं एक बार ब्रैकेट में हटा दी क्योंकि प्लस साइन था तो कुछ चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पे दो में कामन ले लेते हैं, तो यहां से बनेगा x प्लस 1, यहां से लेंगे तो x कामन लेंगे तो आएगा x प्लस 10, यहां से 2 कामन लूंगा तो आएगा x प्लस 10, और ये बिग ब्रैकेट। अब यहां से देखिए दोनों में x प्लस 10 आया है, तो कैसे लिख देंगे? x प्लस 1, और यहां से x प्लस 2 हो जाएगा, और एक में x प्लस 10। देखिए 3 फैक्टर आ गया ना, यही तीनों फैक्टर हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो आप लोग इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के सब क्वेश्चन कर दिए। इसमें 3 पार्ट हम कर लिए, एक पार्ट बचा है, आप अपने प्रैक्टिस के लिए करिए। आपका समझिए कि होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप अपने से करिए ताकि आपको भी करने आ जाए। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।